हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कल से आपका एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और रीजनिंग का पेपर आ गया है। रीजनिंग का कल वाला पेपर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। रीजनिंग में हमें 25 में से 25 स्कोर करना है इस बार। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पेपर है ये रीजनिंग का, इसको पूरा सोल्व करके जाइएगा क्योंकि यही पेपर आपका रीजनिंग का आएगा एमटीएस हवलदार परीक्षा 2022 में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन दिखाऊंगा। आप लोगों को सारे क्वेश्चन खुद से पहले ट्राई करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो उसको खुद से ट्राई करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। मतलब आपसे पूछा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प चुने। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ये आपका संख्या आएगा। तो पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले वाले में देखोगे ये आपको सर्कल दिख रहा होगा, और टोटल सर्कल की बात करोगे तो टोटल सर्कल आपको 4 दिखेगा। और यहाँ पास देखोगे तो टोटल सर्कल कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। और यहाँ आपका 8 है। तो देखो 4 और 2, यानी मैं जब गुना कर दूंगा तो मेरा 8 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। उसी तरीके से यहाँ देखोगे तो ट्रायंगल है। टोटल कितना ट्रायंगल है अंदर में, तो 3 ट्रायंगल यहाँ है और 4 ट्रायंगल यहाँ है। अब यहाँ 12 है, तो यहाँ पास भी मैंने गुना कर दिया तो मेरा 12 बन गया। अब यानी यहाँ पास भी क्या होगा, ये स्क्वायर है। तो यहाँ भी आपका 4 स्क्वायर है और यहाँ भी आपका 4 स्क्वायर है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 गुना 4 16, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई कर सकते हो। ये आपका कोडिंग और डिकोडिंग से। तो यहाँ पर क्रॉन का कोड दे दिया, ब्लिक का कोड दे दिया, आपसे पूछा स्टम्प का कोड क्या होगा। तो देखते हैं क्या होगा। तो देखो यहाँ पर लेटर है, तो मैं क्या करूँगा, पहले डायरेक्ट नंबर में चेंज करूँगा। तो ये आपका सी का क्या होता है, प्लेस वैल्यू 3, फिर आपका 18, 15, डब्ल्यू का 23, एन का 14। तो ये सब आपको सभी जो लेटर के कोड आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, कि ताकि आप उसको जल्दी जल्दी कर पाओ, ठीक है। फिर यहाँ देखोगे DTRS है, ठीक है। तो यहाँ भी लिख लेते हैं। तो ये 3 का मतलब आपका 4 हो गया, और आपका टी का क्या हो जाएगा, 20 हो गया, आर का 18 हो गया, 1 हो गया, 19 हो गया। अब आपको पैटर्न समझ आ ही गया होगा। +1 यहाँ चल रहा है, +2 यहाँ चल रहा है, +3 यहाँ चल रहा है। अब यहाँ देखो 23 से 27 हो रहा है, मतलब समझ के चलो 23 से 27 होगा। तो 27 तो होता नहीं है लेटर, 26 तक होता है। तो 26 के बाद क्या होगा, रिपीट करने लगता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ फिर आपका देखोगे 14 से 19 हो गया, मतलब +5। पैटर्न समझ आ गया, +1 +2 +3 +4 +5। अब आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको क्या पूछा था, स्टम्प का। तो S 19 नंबर पे 1 जोड़ोगे तो क्या होगा, T होगा। T कितने नंबर पे, 20 नंबर पे, 20 में 2 जोड़ोगे क्या होगा, 22। 22 पे कौन होता है, V। ऑप्शन का हेल्प लोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। तो आपको क्वेश्चन बनाते बनाते साथ में आपको ऑप्शन भी ध्यान देते चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है, JN का संबंध Q और U से है। तो उसी तरीके से D और H का संबंध किससे होगा। तो देखते हैं फिर से। तो J आपका 10 नंबर पे होता है और N आपका 14 नंबर पे होता है। यहाँ पर अगर Q की बात करेंगे तो Q मेरा 17 नंबर पे होता है और U आपका 21 नंबर पे होता है। तो ध्यान से देखो, 10 से 17 हो रहा है, यानी +7 हो गया। 14 से 21 हो गया, +7 हो गया, यानी यहाँ भी कुछ ऐसे ही करेंगे। तो D कितने नंबर पे होता है, 4। 4 में जब आपने 7 जोड़ा तो मेरा क्या बन गया, 11 बन गया। 11 बन गया, तो 11 पे कौन लेटर होता है, K होता है। ऑप्शन का हेल्प लोगे तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आपका सिलॉक्स है, तो आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी में मिसप्रिंट हुआ है। ये इस जगह पे सफ़ेद नहीं होगा, इस जगह पे काला होगा, काला, ठीक है। ये आप लोग इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। बाद बाकी इंग्लिश में क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या बोला, ऑल ब्लैक आर वाइट, ऑल ब्लू आर ब्लैक। तो सिंपल सा स्टेटमेंट बोला गया। अगर चाहते हो तो आप इसको ड्रॉ कर लो, नहीं चाहते हो तो ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पास मैं बता देता हूँ फिर भी। ऑल ब्लैक आर वाइट मतलब सभी काला सफ़ेद है। तो ये आपका ब्लैक हो गया, जो वो आपका क्या है, सफ़ेद है, मतलब सफ़ेद के अंदर में ही होंगे। फिर आगे क्या बोला, ऑल ब्लू आर वाइट। अब जो ब्लू है मतलब ऑल ब्लू आर ब्लैक है। तो अब जो ब्लू है वो आपका सभी आपका ब्लू ब्लैक है, मतलब जो ब्लू होगा वो कहाँ होगा, कहीं ना कहीं अंदर होगा, इसके अंदर ही ना होगा। समझ रहे हो। तो ये आपका छोटा सा डायग्राम बन गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, सम व्हाइट आर ब्लू। तो देख सकते हो व्हाइट ब्लू होगा ही होगा, क्योंकि व्हाइट के अंदर में ही सब है, तो ये तो होगा ही। दूसरा क्या बोला, ऑल ब्लू आर व्हाइट। तो अब देखो, जब सभी ब्लू आपका ब्लैक है और सभी ब्लैक आपका व्हाइट है, तो जाहिर सी बात है आपका सभी ब्लू व्हाइट होंगे ही, यानी क्या होगा, ये भी फॉलो, यानी इसका आंसर क्या होगा, बोथ कंक्लूजन फॉलो। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पास आपको क्या बोला, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको पता है डिक्शनरी के टर्म में आपको इसको अरेंज करना है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखोगे सबसे पहले तो आपका ई आ गया, ई के बाद क्या आता है, ए आता है। तो ये आपका पहले हो गया, यानी सबसे पहले क्या होगा, 2 होगा। ऑप्शन का हेल्प लोगे तो ये और ये कट गया। देखो ऐसे ही होता है, आपको ऑप्शन का हेल्प लेना पड़ता है, वैसे नहीं कि पूरा पहले आप सॉल्व करोगे फिर आप ऑप्शन को टिक करोगे, ऐसे नहीं होता है, ठीक है।
तो ये आपका 2 होगा। अब ऑप्शन का हेल्प लेंगे तो 2 के बाद क्या है, 3 है, 3 है, दोनों जगह 3 3 है, तो यानी ये 3 होगा। उसके बाद क्या है, 5 और 4। अब देखो या तो 5 होगा या तो 4 होगा, तो आपको क्या करना, 5 और 4 में देख लेना कि सबसे पहले आएगा क्या। तो यहाँ पर आप देख लो, तो ये देखो टी तक है और आई है, यानी सबसे पहले आपका क्या होगा, 4 होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 ऐसे होता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे फिलहाल। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पास क्या बोला है, भालू जानवर है तो तलवार क्या है, ठीक है। बियर एनिमल स्वर्ड क्या है, तो देखो आपको पता है भालू एक जानवर है और आपका तलवार क्या, एक हथियार है, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये रहा, इसको भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पास आपका देखो क्या बोला, 123 का संबंध 1728 से है, तो आपको उसी तरीके से बताना 142 का संबंध किससे होगा। क्वेश्चन समझ गए, 123 का संबंध आपको बताया है 1728 से है, तो आपको बताना है 142 का संबंध क्या होगा। तो ध्यान से देखो, आपको नंबर समझ आएगा, ये 1728 है क्या। 1728 अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 12 का क्यूब है। अब यहाँ देखो 1 2 3 लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे नहीं समझ सकता कि 1 2 3 मतलब क्या 1 2 3 ही होगा क्या, यानी ये 12 का इस तरीका से कुछ होगा। ये जो 3 है वो क्यूब को दर्शा रहा है, बात समझ रहे हो क्या हो रहा है। बस अब आपको यहाँ पास भी देखोगे 1 4 2 है, तो मतलब 14 होगा, और 14 का पावर में 2 होगा, क्योंकि ये आपका 2 है तो स्क्वायर होगा, तो 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है, विकल्प जो आपका विषम, मतलब आपको बोला है ऑड वन, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा इसमें ऑड है, कौन आपका एक ऐसा है जो आपका समूह से अलग है। तो देख लेते हैं, नंबर के फॉर्म में चेंज कर लेंगे जल्दी जल्दी। तो देखो सी से ई हुआ, ई से एच हुआ, यानी आपका 3 5 8, 2 बढ़ा, फिर आपका कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, ठीक है। जे एल ओ यहाँ भी सही है, क्योंकि 10 12 15 ये भी सही चल रहा है। आर यू डब्ल्यू, तो अब यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिख गया, 18 21 और 23, यहाँ आपका 3 हो गया और यहाँ आपका 2 हो गया, जबकि क्या पैटर्न चल रहा था, पहले +2 फिर +3, यानी आपका यहाँ देखोगे, यहाँ भी चेक कर सकते हो क्रॉस चेक। तो यू से डब्ल्यू हुआ 21 से 23 और 23 से क्या हुआ, 26 हुआ, यानी इसका आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये आपका पैटर्न थोड़ा अलग है यहाँ पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई कर सकते हो। और ये देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपका डाइस से क्वेश्चन है, और आपको पता होना चाहिए डाइस से क्वेश्चन आपका रिसेंट एग्जाम जो भी एसएससी का हुआ उसमें डाइस से क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो यहाँ पास मैं बता देता हूँ किस तरीके से सॉल्व होता है। क्वेश्चन में क्या बोला, फिलहाल नीचे दी गई पासा के स्थितियों के आधार पर वह संख्या निर्धारित करे जो 2 के विपरीत है। तो आपसे अपोजिट पूछा है, ठीक है, 2 का अपोजिट में आपसे पूछा है। तो अब आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ, सिंपल सा इसको करने का तरीका देखना। दोनों आपको 2 क्यूब आपको दिया हुआ है, तो क्या करो, सबसे पहले चेक करना है कि आपको 2 क्यूब में कॉमन सबसे पहले क्या दिख रहा है। यहाँ पर देखो ये सब नंबरिंग में लिखा हुआ है, ये 6 नंबर है या 4 नंबर, ये आपका 3 नंबर है, ये आपका 5 नंबर है, ये आपका 3 नंबर है, ये 2 नंबर। तो दोनों पासा में कॉमन क्या दिखा, 3 कॉमन दिख रहा होगा। अब ध्यान से देखो, तो ये मेरा ए नंबर पासा है और ये मेरा बी नंबर पासा है, तो जो भी कॉमन मिले सबसे पहले आपको क्या करना, उसको लिखना है। तो ये आपका 3 कॉमन था यहाँ भी और 3 कॉमन था यहाँ भी, हो गया। अब आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। तो जो भी कॉमन मिले आपको क्लॉकवाइज में इसको नंबर को लिखना है, मतलब इस तरीका से लिखना है। कैसे लिखना है, तो पहले वाले पासा में क्या आया, 3 आया, 3 के बाद क्या आएगा, 6 आया, 6 के बाद क्या आया, 4 आया। समझ रहे हो किस तरीके से लिखना है, 3 के बाद क्लॉकवाइज के में लिखना है आपको। अब यहाँ की बात करेंगे तो ये भी कुछ इस प्रकार से होगा, बी नंबर, तो पहले 3 था, 3 के बाद क्या होगा, 2 होगा, और 2 के बाद क्या होगा, 5 पासा होगा, ठीक है, 5 ये नंबर है, यानी इसका अब क्या होगा, इसका मतलब यानी 4 के पीछे 5 है, 6 का पीछे 3 है, और 3 का पीछे क्या होगा, जो बचा हुआ, यानी 3 के पीछे में क्या होगा, 1 होगा। अब आपसे क्या पूछा था, 2 के विपरीत में कौन है, तो 2 के विपरीत में कौन है, 2 के विपरीत में कौन है, तो 2 के विपरीत में आपका 6 है। बात समझ रहे हो, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए, समझ आ रहा ना। पहले आपको ये आपको अरेंज कर लेना होगा, फिर आपको जो भी इसके अपोजिट में होंगे वो आपका आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख सकते हो, यहाँ पर आपका लेटर सीरीज से, तो देखते हैं। तो देखो एन एल जे, तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे नंबर के टर्म में, तो 14 हुआ, 12 हुआ, 10 हुआ, तो 10 के बाद क्या होगा, 8 होगा। तो 8 पे कौन लेटर होता है, सबसे पहले एच होता है, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि केवल आपका एच आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई कर सकते हो। आपका डायग्राम से क्वेश्चन, बैन डायग्राम से क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा, दी गई आकृति में कितने युवा महिलाएं शिक्षित नहीं है। क्वेश्चन समझ गए, बोल रहा है कितने महिलाएं आपका शिक्षित नहीं है, तो मतलब एडुकेटेड वाला जो पार्ट होगा वो नहीं होना चाहिए। अब इसको हटा दो
अब दोनों में कॉमन देख लो कौन सा दिख रहा है, ये वाले पार्ट को हटा ही दो क्योंकि बोल दिया साफ साफ नॉट एडुकेटेड। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 31, क्योंकि जो दोनों जगह कॉमन है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। ये रहा एक क्वेश्चन आपका मिरर से है, तो अब आपको इसको बताना है। तो बोला दर्पण का ए बी रखा जाए तो क्या होगा। तो ये आपको देखो, ये आपका फिगर है, आपको बताना है क्या होगा। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो सिंपल से आप इसको ट्राई कर सकते हो। मैंने बताया था अगर जो भी आपका सामान मिरर के जितने दूर पे रखा जाता है तो उसका आकृति भी उतने ही दूर पे बनता है। तो यहाँ पर अगर ये इतने दूर पे है तो इसका ये इसी तरीका से ये आपका बनेगा, समझो। अब यहाँ पर ऑप्शन का हेल्प लोगे तो ये तो पहले काटो। देखो ऑप्शन को आपको काटना सीखना होगा, मगर ऑप्शन को लेके हिट करना होगा। यहाँ पर ऑप्शन का हेल्प लोगे तो ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि एरो का आपका डायरेक्शन किस साइड होगा, उसी साइड होगा। अब यहाँ पर देखोगे ये तीनों जगह आपका सेटिस्फाई है। नीचे में देखोगे ये जो सर्कल दोनों एक जगह में होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है ना यहाँ है। इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो देखा केवल आपने ऑप्शन को इलिमिनेट किया तो आपका आंसर आ गया। तो ऐसे ही आपका एग्जाम में भी करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछा लैंग्वेज आपको दे दिया लेटर, आपको बोला यहाँ पर आपका कौन सा ऐसा है जो आपका लैंग्वेज के लेटर से नहीं बन सकता। क्वेश्चन समझ गए ना। तो यहाँ पर आपको देखना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, स्लैंग। तो स्लैंग ही मेरा इसका आंसर हो गया, क्योंकि एस वर्ड आपका लैंग्वेज में है ही नहीं। तो स्लैंग को तो आप बना ही नहीं पाओगे इन लेटरों से। तो यानी इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एक क्वेश्चन आपका काउंटिंग फिगर से है, तो अब आपको पता होना चाहिए काउंटिंग फिगर से आपका फिक्स है मतलब फिक्स है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा, हाउ मेनी ट्रायंगल, यानी आपसे पूछा है कि कितने त्रिभुज है इस फिगर में। तो यहाँ पर आप इसको कैसे काउंट करोगे। तो देखो मैंने अगर आपको बताया, आपको पहले भी बताया, अगर आप मेरे वीडियो बहुत पहले से फॉलो करते हैं तो मैंने आपको बताया था एक तरीका कि देखो आराम से सॉल्व करो, बेसिक तरीके से सॉल्व करो, आपका कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आप ट्रिक से सॉल्व करते हो, यानी आपका ट्रिक से कभी भी काउंट करते हो, तो आपको भी पता है ट्रिक कभी कभी आपका ट्रिक काम ही नहीं आता, और कभी कभी नहीं, वो बहुत जगह काम नहीं आता। वो डिपेंड करता है कि आपका फिगर कैसा था। तो इस वाली फिगर की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया फिगर 2 टाइप के फिगर होते हैं। एक तो आपका सिमेट्रिक फिगर होता है, एक आपका नॉन सिमेट्रिक फिगर होता है। मतलब समझना, अगर मैं इस स्क्वायर की बात करूँ, समझना आप सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक। मतलब अगर ये फिगर है, ये अगर फिगर है तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ये आपका सिमेट्रिक फिगर है, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से काटूंगा तो ये फिगर और ये फिगर दोनों आपका सेम है। समझ रहे हो। या तो अगर मैं यहाँ से काटूंगा तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो इसका मतलब होता है सिमेट्रिक। तो अब जब आपका फिगर आपको केवल देखना है कि सिमेट्रिक है या फिर नॉन सिमेट्रिक है। तो देखो अब इस वाले फिगर की बात करेंगे तो देखो ये वाला सबसे पहले तो नीचे वाले पोर्शन को हटा दो, ये आपका एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट आपका ये हो गया। अब ऊपर वाले में देखोगे तो ये आपका सिमेट्रिक फिगर है, क्योंकि जब मैं इसको यहाँ से काट दूंगा तो मेरा एक फिगर ये बन गया, एक फिगर ये बन गया। अब आपको केवल एक काउंट करना है, बाकी आपको डबल करना है। तो यहाँ काउंट करो बस। तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद ये आपका 6 हो गया, और 6 के बाद आपका एक 7 हो गया। 7 हो गया, मतलब यहाँ आपका 7 है तो नीचे भी कितना होगा, 7 होगा। तो 7 7 14 हो गया। अब 14 के बाद आपको पता चल गया कि मेरा ये 14 आपका अकेले था। अब आपको क्या करना है, मिला के काउंट करना है, मिला के काउंट करना, ध्यान से समझिएगा। तो 14 के बाद आप यहाँ आराम से काउंट करो। 14 के बाद 15 हो गया, 15 के बाद एक 16 हो गया, 16 के बाद ये आपको दिख रहा होगा 17। अब 17 के बाद ध्यान से देखो, एक 18 हो गया, एक आपका 19 हो गया। 19 होने के बाद अब आपको यहाँ से भी तो काउंट करो। 19 के बाद ये आपका एक 20 हो गया, और उसी प्रकार आपका एक 21 हो गया। समझ रहे हो। तो यानी आपका कितना हो गया, टोटल आपका 21 यहाँ हो गया। अब नीचे 22 23 और ये आपका 24, यानी इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। तो एक बार आप ऐसे अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि कितना इजी है ये आपका। वरना अगर आप ट्रिक के पीछे रहोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख सकते हो। यहाँ पास क्या बोला, रमन की उम्र 37 साल है, यदि 10 साल पहले भूषण की उम्र रमन की उम्र का 1/3 थी, तब कितने साल बाद भूषण का उम्र 60 साल की होगी। तो चलो, तो रमन की उम्र आपको बता दी गई है 37 साल है। 10 साल पहले, तो 10 साल पहले रमन का एज क्या हो जाएगा, 27 साल हो जाएगा। अब 10 साल पहले ही बात की जा रही है कि आपका जो भूषण का उम्र है वो रमन का 1/3 है, मतलब रमन का 1/3 क्या होगा, तो ये आपका 9 होगा। मतलब भूषण का एज आपका 10 साल पहले 9 है, यानी प्रेजेंट में भूषण का एज क्या होगा, 19 साल होगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, कितने साल बाद भूषण का उम्र 60 साल की होगी। तो 19 साल अभी प्रेजेंट में चल रहा है, तो अब कितना साल इसमें ऐड करोगे तो 60 साल होगा, 41 साल, यानी इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको भी ट्राई कर सकते हो। अब देख लो, ये क्वेश्चन आपका एक छोटा सा अरेंजमेंट है, तो आपको इसको ट्राई करना है। यहाँ पास क्या बोला है,
ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में पश्चिम के सम्मुख बैठे हैं। तो देखो 5 लोग हैं जो पंक्ति मतलब आपके पंक्ति में पश्चिम के सम्मुख बैठे हैं। मतलब आपका क्या, 1 2 3 4 5, ये पांचों लोग आपका पश्चिम देख रहे हैं, मतलब वेस्ट की ओर डायरेक्शन है, मतलब इस तरफ डायरेक्शन है सबका फेस का। समझ आ रहा है आपको? बस अब आपका आगे डाटा में देखते हैं कि क्या बोला गया। तो डाटा में बोला गया ए और बी एक दूसरे के बगल में बैठा है। तो चलो ए और बी कहीं भी बैठा है, एक दूसरे का बगल में बैठा, मैं इस पॉइंट को होल्ड में रखूंगा। आगे क्या बोला है, सी दक्षिण छोर पर बैठा है और डी उत्तर छोर पर बैठा है। तो देखो दक्षिण छोर क्या होता है, दक्षिण छोर मेरा नीचे वाला होगा ना, तो मतलब सी आपका यहाँ है और डी कहाँ है, तो डी आपका ऊपर में है। समझ गए? आगे क्या बोला है, ई बी और सी का पड़ोसी है। अब आपका क्या बोल रहा है, जो ई है वो आपका बी और सी का पड़ोसी है। तो अब आप बताओ, जो ई है आपका बी और सी का पड़ोसी है, मतलब ई कहाँ होगा, कहीं ना कहीं यहाँ होगा, क्योंकि सी का भी पड़ोसी है और वो आपका बी का भी पड़ोसी है। तो मतलब बी आपका यहाँ होगा, और जब बी और ए दोनों साथ में है तो आपको एक ही केवल जगह बचा, यानी ए यहाँ होगा। बस हो तो गया सॉल्व। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु इज अ सेकेंड फ्रॉम साउथ एंड, मतलब आपका दक्षिण छोर से दूसरे स्थान पर कौन है। तो पहला छोर ये हो गया दक्षिण का और दूसरा छोर ये हो गया, यानी इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है? तो ये आपका इस तरीका से सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते फिलहाल। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा फिगर आपका आएगा। तो सिंपल सा देख लो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन में देखोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार होना चाहिए आपका फिगर में, और ये आपका यहाँ होना चाहिए, और ये आपका इस तरीका से होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर कौन सा ऐसा फिगर है, तो ये कट गया और ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो एक तरफा आंसर हो गया इसका, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसको भी देख सकते हो, ये आपका पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर को फोल्ड करना है। तो ये आपका पेपर को फोल्ड कर दिया गया, आपको बताना जब पेपर को खोलोगे तो किस आकृति में आपको दिखेगा। तो ये चीज़ देखो, आपको यहाँ तक अगर आप यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये आपका पूरा पहले ये सर्कल को देखो, जो भी पेपर कटिंग में होता क्या है, यहाँ पर जब आपका जो चीज़ आपका आधा है पेपर खुलने के बाद वो आपका पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर भी अगर देखोगे तो ये जब आपका पेपर खुलेगा तो आपका एक छोटा सा गोल होगा कि नहीं होगा। अब आप मुझे बताओ, ये तो जब आपने इसको इसमें आया जब खोला तब मेरा एक छोटा सा गोल बना, जब इसको फिर यहाँ से खोलोगे तो एक छोटा सा गोल आपका नीचे बनेगा, क्योंकि आपका नीचे से फोल्ड हुआ है। तो इसका मतलब जो पेपर में आपका सर्कल रहेगा वो आपका केवल 2 रहेगा और ऊपर और नीचे का माफिक रहेगा। अब ऑप्शन का हेल्प लोगे तो देखो पहला तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये सर्कल यहाँ बन रहा है, यहाँ भी देखोगे यहाँ बन रहा है, ये भी नहीं होगा, और यहाँ देखोगे तो यहाँ बन रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो गया, एक तरफा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। कुछ भी करना नहीं था। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप इसको ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है। क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू। तो आपको बताना है कि कौन सा इक्वेशन आपका ट्रू है। तो ये आपको अब चेक करना होगा, और मैंने आपके लिए इसको बताया भी था कि अगर आप इसको चेक करने कभी भी अगर मिलता है तो पहले डिवाइड वाले को चेक करने की कोशिश करना, ज़्यादातर आपका हेल्प आपको कर देगा डिवाइड वाला से। यहाँ पर आपको फिलहाल हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो पहला क्या है, 56। ठीक है, 56 है, और ये आपका क्यू का मतलब क्या है, क्यू डिनोट डिवाइड, मतलब ये आपका डिवाइड है। डिवाइड के बाद क्या है, आर का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई के बाद क्या है, 7 है, एस से डिनोट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ये आपका 18 हो गया। और पी का मतलब क्या है, पी का मतलब माइनस है, ये आपका 12 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 14 चौके 56, 7 चौके 28, मतलब 28 और 18 कितना हो गया, 46 हो गया। 46 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 34, जो कि ये मेरा स्टेटमेंट सही है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये रहा, इसको ट्राई कर लो। यहाँ आपका क्या बोला है, ये आपका नंबर सीरीज से क्वेश्चन है। तो ये आपका सामने है, नंबर सीरीज देखते हैं क्या पैटर्न चल रहा है। तो देखो 5 से 20 हो गया, 20 से 70 हो गया, 70 से 210 हो गया, 210 से 525 हो गया। तो जब मैंने देखा 70 से 210 हो गया, तो इसके बाद आपका दिमाग में क्या क्लिक हो रहा है कि कहीं ना कहीं गुना 3 हुआ है, मतलब हुआ है, क्योंकि ऐड तो होगा नहीं उतना दूर तक, तो गुना 3 हुआ। अब आपको आगे समझना कि आगे क्या हो रहा है। तो ध्यान से देखो, 20 से 70 हो गया, तो यहाँ क्या हुआ होगा, तो ध्यान से देखो 20 से 70 कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मल्टीप्लाई मतलब क्या, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ जब मैंने 3 से गुना किया मेरा 60 आया, 60 के बाद और 10 है, यानी कहीं ना कहीं ये गुना कितना हो रहा है, 3.5 का हो रहा है। फिर ऊपर देखो गुना 4 से हो रहा होगा, क्योंकि 5 से 20 हो गया, 4 गुना, फिर 3.5 का गुना, फिर 3 का गुना, यानी आगे क्या हुआ होगा, 2.5 का गुना हुआ होगा। आप देख सकते हो 210 को 2.5 का गुना करोगे तो 525 हो जाएगा, यानी आगे फिर क्या होगा, गुना 2 का होगा, यानी 525 को 2 से गुना करोगे क्या होगा, 1050, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको क्या बोला, निम्नलिखित प्रश्न में किन गणितीय चिन्हों का प्रयोग से व्यंजक सही हो जाएगा। तो ये आपको चेक करना है कि कौन सा आपका व्यंजक सही है।
ये आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, तो इसको भी आप क्या करोगे, ऑप्शन का ही मदद से चेक करोगे। तो इसको आप चेक कर लेना जैसे भी आपको अच्छा लगे, मगर मैं बताऊंगा डिवाइड का हेल्प जरूर लेना। डिवाइड वाला में अक्सर आपको पता चल जाएगा बहुत जल्द। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे डिवाइड आपका पहला ऑप्शन में नहीं दिख रहा, दूसरा ऑप्शन में देखो डिवाइड दिख रहा है, तो डिवाइड वाला को ज़्यादा यूज़ करो। अब डिवाइड वाला देखो 2 नंबर पर डिवाइड है, तो मतलब 27 के बाद आपका डिवाइड लगेगा। तो ये देखो ये 3 27 को डिवाइड कर सकता है, तब जाके आपको चेक करना। कभी कभी क्या होता है, ये 27 है इस जगह पे और डिवाइड लगने के बाद ये 4 रहता है, तो कभी भी इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो मतलब वो कभी भी उसका ऑप्शन होगा ही नहीं। तो ऐसा नंबर रहता है जो आपका पक्का डिवाइड उसको करता होगा, समझ रहे हो। इस तरीक़ा से आपको चेक करना होगा, डिवाइड के हेल्प लेना होगा। तो यहाँ चेक करेंगे दूसरा नंबर को, तो देखो 9 है, 9 के बाद क्या है, प्लस हो रहा है, प्लस के बाद 27 आया, 27 के बाद क्या है, डिवाइड आया, मतलब ये नीचे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। फिर क्या है आपका ग्रेटर देन का साइन है, और ये आपका फिर 4 हो गया, और ये आपका गुना होगा, और ये आपका 3 होगा। तो चेक करते हैं, तो 3 3 3 का पारा में 9 बार में कट गया, 9 9 क्या हो गया, 18 हो गया। ये ग्रेटर देन है 12 है, यानी 18 क्या ग्रेटर देन है 12 से, तो जी हाँ सही है, यानी इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे जल्दी से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ट्राई कर लो। यहाँ पास क्या बोला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में बेजोड़े संख्या जोड़ी चुनिए। तो यहाँ पर आपका फिर से वही वाला, कौन समूह से अलग है, ऑड वन अब आपको बताना। तो देखते हैं, 3 15 5 35 7 63 11 53। तो ध्यान से देखो क्या हो रहा होगा। तो यहाँ पर देखोगे 15 को 3 से आप भाग दे सकते हो, मतलब ये इसका मल्टीपल है। 5 को 35 से भाग दे सकते हो, 7 को 63 से भाग दे सकते हो, मगर 11 को 153 से आप भाग नहीं दे सकते। मतलब यहाँ पर आपका समूह से अलग कौन है, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये सभी एक दूसरे का मल्टीपल में ही है, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पास क्या बोला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में बेजोड़ शब्द को जोड़े को चुनिए। तो ऑड वन है, तो यहाँ पर आपका क्या बोला, बुक, ऑथर, ट्रीटमेंट, डॉक्टर, टीचिंग, टीचर, जज, जस्टिस। तो यहाँ पर बताओ क्या होगा आंसर। तो ध्यान से देखो, ऑथर आपका बुक लिखता है, ऑथर आपका क्या करता है, बुक लिखता है। डॉक्टर क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है। टीचर क्या करता है, टीचिंग करता है। अब देखो इस वाले जगह में जज क्या करता है, जस्टिस करता है, मगर इस जगह पे जज आपका होना चाहिए था। बात समझ रहे हो, यानी आपका समूह में अलग कौन हुआ, ऑप्शन नंबर 4। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब आप इसका भी पैटर्न देख सकते हो, लेटेस्ट पैटर्न में पूरा बेस क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो 6 8 10 बन गया, 5 12 13 बन गया, तो 9 40 क्या बनेगा। तो देखो 6 8 10 बन गया, कुछ समझ आ रहा है आपको क्या हो रहा है। जो आपका मोस्ट पॉपुलर मेथड लगता है वही लग रहा है यहाँ पास। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ दिए तो क्या बन गया, 100। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर, यानी आपको यहाँ पर पैथागोरस का ट्रिपलेट लग रहा है। 6 8 10 3 4 5 ये सब होता है ना पैथागोरस का ट्रिपलेट, बस वही चीज़ यहाँ लग भी रहा है यार। अब दूसरा में देखोगे तो 5 12 13 होता है ना ट्रिपलेट, तो उसी तरीक़ा से 9 40 का क्या होता है ट्रिपलेट, 41 होता है। नहीं पता तो चेक भी कर सकते हो, 9 का क्या होगा 81 होगा, और 40 का क्या होगा 1600 होगा। ठीक है, ये आपका 81 होगा, 81। तो क्या होता है 1681 किसका स्क्वायर है, 41 का स्क्वायर, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क है, और इसमें भी आपको पता है क्या करना है। तो आप लोग इसका आंसर मुझे बताना क्या होगा, ठीक है। तो